हाल ही हम लोगों ने वुमेंस डे यानी महिला दिवस बनाया है और आज हम लोग चर्चा करेंगे महिलाओं को डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला जो आता है इसमें आपका ऑनलाइन सुरक्षा। ऑनलाइन सुरक्षा का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन आप काम में ले रहे हैं, आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं डिजिटल गैजेट्स के अंदर, तो आपको ऑनलाइन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है और इसीलिए हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। इसमें आता है आपका मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और उसको नियमित रूप से आप अपडेट भी करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पासवर्ड जो है अपने साथियों के साथ अपने दोस्तों के सामने उसको लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ध्यान में रह जाता है, तो उसकी प्राइवेसी का आउट होने का थोड़ा सा डर बना रहता है। तो इसलिए जो भी आप पासवर्ड लगा रहे हैं उसको रेगुलरली उसको अपडेट भी करते रहें, यानी चेंज भी करते रहें। सेकंड है इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हो सकता है ये शब्द आपके लिए थोड़ा सा नया हो, बट इसमें आप इसको कई बार हो सकता है इसमें से आप इसको यूज़ भी कर रहे हो, मतलब कोई भी किसी के भी पास आपके पास जो है आपका पासवर्ड है, तब भी आपके मोबाइल पर इसका OTP ज़रूर है, या फिर कई सारी एप्लीकेशंस भी हैं जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर है, जो ऑथेंटिकेटर है। ऐसी एप्लीकेशंस का जो है आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने अगर आपका पासवर्ड चुरा भी लिया है, तब भी जब तक उसका OTP वापस नहीं डलेगा। दूसरा फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब दूसरा फैक्टर, दो बार पासवर्ड नहीं डलेगा। दूसरा जो OTP है जो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर का जैसे आता है, वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए होता है। जोहो में भी ऐसा ही कुछ है। तो इन चीज़ों का मतलब दो पासवर्ड जब तक मैच नहीं होंगे तब तक वो आपका अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी आपको हमेशा उपयोग करना चाहिए। सेकंड है आपका अनजान लिंक्स और ईमेल अटैचमेंट्स खोलने से बचें। आपकी ईमेल पर कोई भी नए ईमेल से जो कोई लिंक आ रहा है, या कोई भी आप समझ लीजिए कि सस्पिशियस कोई ईमेल है जिसमें आपको थोड़ी सी संदिग्ध आपको लग रहा है कि यार ये ईमेल ऐसा क्यों आया है, या इस वेबसाइट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसको खोलने से बचें। या उसमें कोई डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने भेजा हुआ, कुछ भी उसमें लिखा हुआ, बहुत अच्छा सा ऑफर भी उन्होंने दे रखा है, तब भी आपको उसको डाउनलोड करने से, इवन खोलने से आपको उससे बचना चाहिए। आप उसको बिना खोले आप उसको डिलीट कर सकते हैं। सेकंड है अपने उसके बाद जो है आपका अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी चेक करें। हमेशा जब भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी को आपको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। अब उसके अंदर जो डिजिटल गेट्स वाले जो अपन बात कर रहे थे, उसके अंदर सेकंड जो है आपका साइबर अपराध से बचाव। आप साइबर जो अपराध है उससे आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा चीज़ें नहीं घटना हो कि हाँ आपके मोबाइल से या इवन आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे आपके साथ कोई घटना नहीं हो। उससे हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट है उसमें आपकी अजनबी लोगों को अपनी पर्सनल जानकारी नहीं दें। अपने सोशल मीडिया का जो अकाउंट है, यूज़र नेम है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इवन आपके इंस्टा लिंक्स वगैरह, ये चीज़ें आपको अजनबी लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। फिशिंग स्कैम से सावधान रहें और संदिग्ध कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दें। आपके पास अगर वीडियो कॉल्स आ रहे हैं इंस्टा पर या फेसबुक पर या और अदर किसी प्लेटफॉर्म पर ही, तो जो नए लोग हैं, अजनबी लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, उनके अगर फर्स्ट ही आपको वीडियो कॉल या वॉइस कॉल अगर आप पास आ रहे हैं तो आप उनको रिसीव करने से आपको बचना चाहिए। उसके बाद आता है उत्पीड़कों को ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। आपको जो भी आपको परेशान कर रहा है, उत्पीड़क मतलब जो भी आपको परेशान करने वाला व्यक्ति है, उसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए। फेसबुक में रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है और ऐसे ही अदर प्लेटफॉर्म पर भी आता है, और उनको हमेशा के लिए आप ब्लॉक कर दीजिए ताकि वो व्यक्ति आपको वापस से कॉल, मैसेज या वॉइस कॉल नहीं आपको कर पाए। ट्रोल से ना जुड़े, जो भी व्यक्ति ट्रोल करते हैं, एक बार आप लोगों को है ना नए नए आपके स्कैम्स या मैसेजेस भेज रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और जो भी नेगेटिव जो लोग बातें कर रहे हैं, अपमानजनक जो बातें कर रहे हैं, उन अकाउंट्स को आप लोग जो है ब्लॉक कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जो भी आपके साथ साइबर बुलिंग, यानी आपको जो भी साइबर में परेशान कर रहा है, आपको बार बार मैसेज कर रहा है, वॉइस कॉल कर रहा है, आप उनको पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म पर भी आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और मतलब आपको जो हैरेस कर रहा है उसकी रिपोर्ट आप उसमें कर सकते हैं। थर्ड जो है आपका डिजिटल गैजेट्स का सुरक्षित उपयोग। डिजिटल गैजेट्स का सुरक्षित उपयोग करने के लिए कुछ पॉइंट जो हैं वो आपके पास, सार्वजनिक जो वाईफाई है उस पर आप ऑनलाइन बैंकिंग या महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट लॉगिन होते हैं वो करने से आप बचें। जैसे अभी के समय में आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन या कई सारे जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं, होटल्स वगैरह हैं, वो आपको फ्री वाईफाई की सुविधा का आपको अलाउ करते हैं। बट वहाँ आपकी बैंकिंग और जो भी आपकी इम्पोर्टेंट जो लॉगिन आपके हैं वो करने से आपको
बचना चाहिए। हाँ, नॉर्मली कुछ चीज़ें आपको चेक करना है, गूगल पर कोई चीज़ चेक करना है, आपको वैसे सर्फ करना है तो आप उसको कर सकते हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट लॉगिन है वो करने से आपको बचना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ी सी घटना होने के से उसमें चांसेस रहते हैं। लैपटॉप और फ़ोन में आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करें। आप जो भी लैपटॉप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपके पास एंटीवायरस ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेगुलरली आप उसमें अपने बैंक लॉगिन भी आप करते हैं, इंपॉर्टेंट जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर लॉगिन भी आप करते हैं, तो ये ज़रूरी है, ताकि वो जो आजकल जो भी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस के जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं वो ईमेल या ऑनलाइन के जो भी चीज़ें आती हैं और वो डाउनलोड जैसी होता है उसको भी वो लोग आपकी उसको जानकारी दे देते हैं, वो उसके बारे में आपको अलर्ट कर देते हैं। आपकी मैसेज में भी है, या इनके से कोई घटना है, कोई आपके पास आप समझ लीजिए कि ईमेल पर कोई आया हुआ है या कोई मैसेज कर रहा है, तो वहाँ पर भी आपको अनऑथेंटिकेटेड कोई डॉक्यूमेंट कोई आया हुआ, कोई ऐसी फाइल आई हुई है, तो उसके बारे में वो जो सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो उसको डिलीट कर देगा, आपके कंप्यूटर में आने नहीं देगा वो, है ना। तो इसके लिए वो आपका ज़रूरी है कि आप एंटीवायरस ज़रूर उसमें रखें। उसके बाद जो है आपका लैपटॉप या मोबाइल चोरी होने की स्थिति में डिवाइस ट्रैकिंग फीचर जरूर ऑन रखें। कभी भी आपका मोबाइल जो है, आप जो मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो लैपटॉप में अगर आप देख रहे हैं, टैबलेट में आप देख रहे हैं, कहीं पे भी आप इस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं, तो ये चोरी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ट्रैकिंग फीचर्स हैं होते हैं, गूगल में भी आते हैं, हर मोबाइल में आते हैं, तो वो ट्रैकिंग फीचर्स जो हैं आप उनको ऑन रखना चाहिए, ताकि आप उनको फाइंड आउट कर सकें। और सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, पुलिस में उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए आपको, है ना, ताकि उस डिवाइस से अगर कोई घटना होती है तो वो घटना आपके ऊपर नहीं आए। आपका डिवाइस कोई चोरी हो जाता है तो सबसे पहले आपको उसको पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए, रिटर्न में आपको उसको कंप्लेंट दायर करनी चाहिए, है ना। और ट्रैकिंग फीचर्स अगर ऑन रहेंगे तो आप जो है उसमें कोई भी व्यक्ति उसका जो है इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यूज़ नहीं कर पाएगा, तो और आपको पता भी चल पाएगा उसकी लोकेशंस क्या रहती है। और कई सारे तो एप्लीकेशंस ऐसे आते हैं कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति उसको ऑफ करने की भी ट्राई करेगा तो ऑफ भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में आप यूट्यूब पर या अन्य वीडियोस पर आप थोड़ा सा उसमें डिटेल्स में जानेंगे कि क्या क्या ट्रैकिंग फीचर्स हैं, तो वो आप इस्तेमाल करके उसमें कर सकते हैं। इवन ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं कि कोई व्यक्ति उसको बटन दबा के बिल्कुल उसको स्विच ऑफ करने की भी ट्राई करेगा, वो नहीं होगा, बैटरी डाउन हो जाएगी, तो जैसे वो चार्ज करेगा तो वापस से वो आपका अलर्ट करने लग जाएगा, मतलब वो अपने घर में भी रख रहा तो वो एक साउंड करेगा, है ना, तो वो कर नहीं पाएगा। तो इस तरह के आप जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आप इसी से बच सकें, है ना। उसके बाद डिवाइस को अपडेट रखें और बेहतर सुरक्षा के लिए नियमित रूप से सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो उनको अपडेट करें। एप्लीकेशन जो भी किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसको रेगुलरली उसको अपडेट जरूर करते रहें, तो इससे आपकी जो भी सिक्योरिटी फीचर्स है वो भी अपडेट होते रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैकअप डाटा। महत्वपूर्ण फाइलों और डेटा को क्लाउड स्टोरेज या बाहरी ड्राइव पर जो भी स्टोर आप उसमें करें। रेगुलरली आप अपना जो भी मोबाइल में जो डेटा है या और भी कोई डिवाइस जिसमें आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं या जो भी आप डिजिटल गैजेट्स जो आप काम में लेते हैं उनका जो भी डेटा है उसको रेगुलरली आप क्लाउड पर, जैसे आपका मोबाइल में और डिवाइस में आपका या आपके जो टैबलेट्स हैं इनमें रेगुलरली गूगल ड्राइव पर अपलोड होने की सब उसमें रहता है फीचर्स, तो वैसे ही आप लोग उसको भी ऑन रख सकते हैं। या फिर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको रेगुलरली आप उसमें अपनी पेन ड्राइव में या अदर डिवाइस में जरूर आप रखें। ये चीज़ें आप उसको करता रहना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आपका मोबाइल टूट गया या गुम हो गया तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट आपकी फाइल्स हैं वो आपके पास जरूर रहें। उसके बाद है स्क्रीन लॉक का उपयोग करें। कई बार लोग होते हैं कि बार बार मोबाइल यूज़ करते हैं तो स्क्रीन लॉक का उपयोग नहीं करते हैं, बट स्क्रीन लॉक का उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। आजकल तो जो नए फ़ोन्स आते हैं उसमें आपका इस तरह का बिल्कुल फेस फीचर्स है, तो आपको बार बार वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार जो है आपको लॉक पासवर्ड या आपको पैटर्न आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जरूर आपको करना चाहिए कि स्क्रीन लॉक जरूर उसमें होना चाहिए, है ना। इससे भी आपकी 99% सिक्योरिटी आपकी वहीं से आपकी शुरू हो जाती है कि आपके पास अगर आपने स्क्रीन लॉक लगा रखा है, ताकि इससे आपका डिवाइस को जो भी इसके अलावा भी आपके पास है कि आप जो फेस वाला फीचर्स है उसके अलावा भी आप फिंगरप्रिंट फीचर्स है, ये हो गया, या पिन है, 4 डिजिट्स का पिन हो गया, 6 डिजिट्स का पिन हो गया, इस तरह का जो भी पिन है उसको आप काम में ले सकते हैं। फोर्थ जो है आपका सोशल मीडिया और डिजिटल एटिकेट्स। सोशल मीडिया का उपयोग करते समय या डिजिटल एटिकेट्स आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सोच समझकर ही कोई भी जानकारी शेयर करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजें, ना ही किसी अनजान व्यक्ति से आप जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत ही आपको सोच समझकर कोई भी एक्टिविटी काम में आपको करनी होती है ना। तो उसमें सबसे पहला होता है कि किसी अनजान व्यक्ति को ना तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें और ना ही किसी
अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है आप एक्सेप्ट करें। ये आपका पहला एक तरीके से नियम है, रूल ऑफ सोशल मीडिया, फर्स्ट रूल ऑफ सोशल मीडिया यूजिंग। ये आपका ये है कि अनजान व्यक्ति को ना तो आपका जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, ना उनसे एक्सेप्ट करें। उसके बाद होता है व्यक्तिगत फोटो या वीडियो शेयर करने से पहले अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में देखें। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स में देखें कि आप जो भी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, कोई फोटो है, वीडियो है, या भी कोई चीज़ें आप अपलोड कर रहे हैं, तो वो उनको कौन कौन आप उनको देख पा रहा है ना। आप उसमें से मैक्सिमली ये रखें, पब्लिकली नहीं रखें। आपका अगर पर्सनल अकाउंट है तो आप उसको अपने फ्रेंड्स तक ही रखें, है ना, ताकि आउट ऑफ फ्रेंड जोन आपकी वो चीज़ें अपडेट नहीं जाए, क्योंकि आपकी जो भी पर्सनल जानकारी है वो बाहर नहीं जाए। आपके फोटोज़ वगैरह जो है वो मिसयूज़ होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। वरना अगर वो बिल्कुल ही पब्लिकली रहेगा तो आपके फ़ोटोज़ वगैरह के मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खास करके लिए फीमेल के मामले में तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है ना। और व्यक्तिगत जानकारी जो है साझा करने से बचें, जैसे अपने घर का पता है, एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, या आपकी जो आगे आप कहाँ है, आपकी यात्रा, आपके प्लान्स हैं, है ना, आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, तो वो जो भी प्लान्स हैं वो आप सोशल मीडिया पर जाने से पहले शेयर करने से आपको बचना चाहिए। ये कई बार चीज़ें जो भी साइबर अपराधी जो होते हैं इन जानकारियों का उपयोग करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर उनको सारी चीज़ें पता है तो वो आपको ट्रस्ट में ले सकते हैं। इसलिए आपको जाने से पहले की जो भी जानकारी है वो आपको डालना से बचना चाहिए। हाँ, आपको अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, आपकी जो भी कहीं आप घूमने निकले हैं वो फ़ोटोज़ आपको शेयर करने हैं, तो वो अपने जब आप पहुंच जाए वहाँ के जो फ़ोटोज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको जाने से पहले जो भी आपका रूट प्लान है वो आपको शेयर नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल जो निजी जानकारी है, आपके लैंडलाइन नंबर है, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, या आपका एड्रेस है, मोबाइल मतलब होम एड्रेस है, वो आपको बिल्कुल शेयर करने से बचना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट करने से पहले सोचें। संवेदनशील या विवादास्पद सामग्री शेयर करने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी ऐसा कंटेंट बिल्कुल आपको शेयर नहीं करना चाहिए जो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी एक तरीके से आपको जो संवेदनशील कंटेंट है वो आपको शेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा कि आपको किसी मुसीबत में डाल सके, है ना। तो इस चीज़ों का भी थोड़ा सा कंटेंट डालने से पहले, अपलोड करने से पहले आपको सोचना चाहिए हमेशा। उसके बाद आता है पुरानी या अवांछित सामग्री हटाएं। नियमित रूप से उन पोस्ट की समीक्षा करें और उन्हें हटा दें जो अब आपके विचारों से मेल नहीं खाती हैं। कई बार होता है कि आपके जो विचार हैं, आपकी मेंटेलिटी है वो बदलती रहती है, तो आपको पुराना जो कंटेंट है वो रेगुलर हमेशा चेंज करता रहना चाहिए। और आपको एक बार के लिए आप ये मानें कि हर 3 महीने में, 4 महीने में तो आपकी पुरानी जो भी हिस्ट्री है वो आपको एक बार के लिए देख लेनी चाहिए, ताकि आपको पुराना ऐसा कोई कंटेंट जो अब आपके विचारों से मेल नहीं खा रहा है उनको आपको डिलीट कर सकते हैं, आप उनको रेगुलर उसको अपडेट कर सकते हैं, है ना। तो इसी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको कि हाँ, पुरानी जानकारियाँ हैं जो आपको लगता है कि अब ये शेयर करने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे अगर आपने सिटी चेंज कर दी तो सिटी आपको चेंज करते रहना चाहिए। आपने अगर सिटी बदल दी तो वो सिटी जरूर चेंज करें। आपका पोस्ट है किसी भी आप जो फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हैं वो आपका अपग्रेडेशन हो गया है तो आप उसको अपग्रेड करें, ताकि आपके पास नए जो हैं चांसेस आपके पास मिल सके, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले। तो इसी तरह की जो जानकारियाँ हैं वो आपको रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद आता है 5th जो आपका डिजिटल हेल्थ और वेलनेस। आपकी जो खुद की अपन वेल्थ और हेल्थनेस की जब हम बात करते हैं, उसी तरीके से डिजिटल हेल्थ और वेलनेस भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में है जैसे आपको स्क्रीन टाइम को लिमिटेड रखें, है ना, ताकि इससे जो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बिल्कुल बुरा प्रभाव नहीं पड़े। आपको हमेशा एकदम जो आपका डिजिटल टाइम आप कितना स्पेंड कर रहे हैं उसको आपको एकदम फिक्स रखना चाहिए कि हाँ, मुझे इससे ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना है दिन भर में। और इसकी सेटिंग्स आपके मोबाइल में भी आती है आजकल, तो है ना, इसको जरूर आपको काम में रखना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करें। क्योंकि कई बार जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो ज़्यादा लंबे समय तक देखेंगे तो आपकी आंखों पर बुरे प्रभाव पड़ने के चांसेस रहते हैं। आपका मेंटलिटी जो है ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। आपकी जो टोटल हेल्थ है वो थोड़ा सा उस पर बुरे प्रभाव पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए और इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखते हुए आपको स्क्रीन टाइम का आपको लिमिट करना चाहिए। ब्लू लाइट से बचने के लिए नाइट मोड का उपयोग करें। जब भी आप जो है मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, लंबे समय के लिए आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप नाइट मोड में यूज़ कर लें ताकि आपकी आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़े। आंखों के ख़राब होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इसके लिए आप जब आप लंबी मूवी देख रहे हैं, कोई रील्स वगैरह देख रहे हैं, और ख़ास करके जब आप नाइट में देख रहे हैं, तो और इसमें भी आपके जो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाती है कि हाँ, आप रेगुलर के लिए देख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, वो चीज़ें तो अपग्रेड हो जाता है। आपकी स्क्रीन जो है उस
फील्ड में आपके आ जाते हैं कि हाँ आपकी आंखों पर ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़े। ये चीज़ आपको थोड़ा सा उसमें करना चाहिए। उसके बाद जो है आपका लंबे समय तक जब जैसे आप बैठ रहे हैं, आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, रेगुलरली आपका काम ऐसा है कि आपको कंप्यूटर पर बैठे रहना होता है, तो आपको हर थोड़ी देर में उठ जाना चाहिए। मैक्सिममली मान लीजिए आप कि 40 टू 45 मिनट्स का एक अलार्म आप लगा देना चाहिए हमेशा के लिए कि हाँ हर 40-45 मिनट की देर में आप जो है एक बार के लिए आप वहाँ से उठ जाएं, थोड़ा सा घूम ले 2-5 मिनट के लिए, एंड देन आप वापस आके बैठें। बिल्कुल ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक के लिए आप एक ही पोस्चर में आप बैठे हैं तो आपकी कमर दर्द होने के चांसेस बढ़ते हैं, आपके बिल्कुल स्वास्थ्य के थोड़े से ज़्यादा जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए भी आपको पोस्चर को, बैठने की मुद्रा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस पोस्चर में बैठे हैं, है ना। एकदम बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठे हैं और हर थोड़ी देर में आपको उठ जाना चाहिए। किसी भी बहाने से आप उठने का प्रयास करें, नहीं हो सकता है तो आप मोबाइल में अलार्म लगा लें, है ना, रिमाइंडर आप लगा लें ताकि आपको हर थोड़ी देर में आपको उठने का याद आ जाए। उसके बाद आ जाता है नकारात्मक यानी नेगेटिव जो भी कंटेंट शेयर कर रहा है उस तरह के अकाउंट्स को आप लोग अनफॉलो कर लें, उन चीज़ों से आप बिल्कुल दूरी बना लें। ये चीज़ें जो है बिल्कुल आपका नेगेटिविटी बढ़ाती है आपके दिमाग में, तो उन अकाउंट्स को आप बिल्कुल भी फॉलो ना करें। वहाँ से जो भी जानकारी आ रही है उनकी जानकारियों को आप लोग बिल्कुल इग्नोर करें। और हाँ, जिन भी अकाउंट्स को आप फॉलो कर रहे हैं वो वेरीफाइड अकाउंट्स होने चाहिए। बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यार ये जो मैं जानकारी सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वो जानकारियाँ वेरीफाइड हैं या नहीं, है ना। तो जो ऑथेंटिक जो अकाउंट्स हैं उन्हीं अकाउंट्स को आप फॉलो करें अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या आप न्यूज़पेपर में भी, न्यूज़ भी अगर आप पढ़ रहे हैं या न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं तो उसमें भी आपको ऑथेंटिक और जो पॉजिटिव न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव कंटेंट जो शेयर कर रहे हैं, उन्हीं अकाउंट्स को आप लोग शेयर करना, उन्हीं अकाउंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए। इन सावधानियों का पालन करके महिलाएं अपने डिजिटल गैजेट्स का सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकती है और इन पहलुओं के प्रति सचेत रहना एक सुरक्षित और अधिक सकारात्मक सोशल मीडिया अनुभव सुनिश्चित करता है। आप सभी को एक बार फिर से महिला दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।